तो बाबा जब कमाल करना चाहे तो बाबा कुछ भी कर सकता है। ये सकाश की कमाल है, ये वाइब्रेशन की कमाल है, ये बाबा की शक्ति की कमाल है। बाबा क्या कहता है, बच्चे एक कदम हिम्मत का आप आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। बाबा क्या कहते हैं, बोलो, एक कदम आप आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। पर बच्चे कहते हैं बाबा आप हिम्मत दो तो मैं कदम बढ़ाऊं। बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप हिम्मत दो तो मैं आगे बढ़ाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आगे कदम बढ़ाओ तो मैं हिम्मत दूं। किसकी बात सही है बताइए। बाबा कहता है ना, एक यदि ऐसा हिम्मत देना चाहता तो पूरी दुनिया की आत्माओं को हिम्मत नहीं दे देता बाबा। आप कर्म करेंगे तो भी मदद मिलेगी ना, यस और नो। भगवान तभी मदद करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा बैठा हुआ है हम सब के लिए, परंतु बाबा किसकी मदद करता है, जो बाबा को दिल से 100% अंतः आत्मा से सब कुछ समर्पण कर देता है, बाबा तब मदद करता है। 2 बाबा के बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे से योग कर रहा है, बहुत योग कर रहा है, मनसा सेवा कर रहा है, सेंटर की तन मन धन से सेवा कर रहा है, सबके प्रति पॉजिटिव भावना है, भोजन की शुद्धता है, दिव्यता है, सब कुछ पवित्रता है, एवरीथिंग। और एक है जो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के गुरुवार ही आते हैं, ठीक है, कभी कभी आते हैं। एक दोनों की रिक्वेस्ट किया भगवान, दोनों ने रिक्वेस्ट किया भगवान से, बाबा मेरा ये काम है थोड़ा सा अटका हुआ, ये काम कर दीजिए लौकिक में। तो बाबा किसकी सुनेगा, जो पुरुषार्थी उसकी या जो पुरुषार्थी नहीं उसकी, बोलिए। तो आज का जो योग है, आज का जो भट्टी है वो क्रिएटिव भट्टी है। आपने बहुत सारी भट्टी यहां पर की होगी, पर क्रिएटिव भट्टी आपने पहली बार आज आपको देखने को मिल रही है। ये स्क्रीन के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से होती है और हम ये पूरे इंडिया में कराते हैं। और आज आप सबके साथ मिलकर वो भट्टी करेंगे और सत्यता के साथ अपने आप से झूठ नहीं बोलिएगा। आपकी जो भी करंट स्थिति है उसको भी चेक करेंगे, आप खुद ही चेक करना है ना, और उसमें हमको फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं बताना है कि नहीं मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूं, जो भी है जहां तक भी है, ए तक है, बी तक है, सी तक है, डी तक है, कहां तक है, उससे आगे बढ़ना है, अपने आप को चेक करना है, इवोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हम बाबा को कैसे याद करते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है। आप सभी बाबा को कैसे याद करते हैं, एक माइक दे देंगे। राजऋषि भाई आए हैं, राजऋषि भाई कहाँ हैं, आओ। हाँ, आप सबको सामने देखिए ना, रिकॉर्डिंग वगैरह सब बंद कर दो, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको मिल जाएगी। आप बाबा को कैसे याद करते हैं, अलर्ट होकर बैठना सब, बताइए। आपसे पूछ रहे हैं सभी से कि आप बाबा को कैसे याद करते हैं, बताइए। पूछेंगे, हाँ, किसी से भी पूछेंगे। कोई नए वाले तो नहीं बैठे, 7 दिन के कोर्स वाले। अभी माइक दे रहा राजऋषि भाई। ये पूरा की पूरा जो प्रोग्राम है आज, पूरा की पूरा वर्कशॉप है ना, इसमें पूरा चेंजेस होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भट्टी कराएंगे और आप सुनोगे, ऐसा नहीं, आप भी सुनाओगे इसमें। चलिए, इन भाई को दीजिए सेकंड नंबर, कैसे याद करते हैं बाबा को। सब तैयार रहो, पीछे में भी पूछूंगा सबसे। ओम शांति जी। भाई जी, मैं बुद्धि रूप से आत्मा को बुद्धि के द्वारा पहले ऐसा पकड़िए सर। ब्रह्मा बाबा के पास जाता हूँ, उनसे मॉर्निंग करता हूँ और उनके साथ कंबाइंड होकर परम धाम में शिव बाबा के पास जाता हूँ और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सब आत्माओं से कोई बात मैं नहीं, शक्ति आगे प्राप्त आगे करता हूँ। समझ में आ गया। आगे उधर बताइए, पीछे। और कौन, आप हाथ उठाते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इधर 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 किसी का भी नंबर आएगा। इधर सेकंड भैया, यहाँ चश्मा वाले सामने खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। ओम शांति। मैं सुबह उठकर बाबा को पहले गुड मॉर्निंग करता हूँ, उसके बाद सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को इमर्ज करके डायरेक्ट चले जाते हो सूक्ष्म वतन में। आँख खुलता है सर, उसके बाद नहीं, आँख खोल के ही जाओगे, आँख बंद करके तो नहीं जाओगे, पर डायरेक्ट जाते हो। नो, आत्मा समझकर। हाँ, ग्रेट। आत्मा समझकर, आत्मा समझ कर, ये इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद फिर शक्ति लेता हूँ,
शिव बाबा से शक्ति लेने के ठीक है, बाद क्लियर हो गया। चलिए आगे थोड़ा माताओं बस की मैं तरफ पूछ से लूंगा, समझ में आएगा। ये बहन आप जी को, बताइए। हाँ बताइए। मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, फिर बाबा की आंखों में देखते हुए उनसे बातें करते हुए ही मेरा मेडिटेशन होता है। ठीक हाँ, है, सूक्ष्म वतन में भी जाती हूँ। ठीक है, ओके। पीछे लेना लाइन में, इधर वाले पीछे आप भाइयों हाथ को, उठाइए। पीछे सबसे पीछे, पीछे इधर साइड पीछे, भाइयों में पीछे, ले लो, एक बहन को ले लो, एक ही लाइन में बताओ। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझ परम पिता को परम धाम में याद करूं। मैं अपने को आत्मा समझने के लिए देह अभिमान, देह की जो ख्यालत आती है उनको हटाते जाता हूं। आत्मा बनने की एकाग्रता स्थिति में स्थित होता हूं। बढ़िया, चलिए आइए सामने आ जाइए। अभी हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अभी यदि कोई ऐसा योग करता है तो अपने आप हाथ उठा लेना, झूठ नहीं बोलना, कोई नहीं दिख रहा है, सच्चाई से बताना। ध्यान से सुनना। आप बाबा के चित्र को देखते रहते हैं, यदि आपने आंख से देखा और बुद्धि को नहीं लगाया, मन और बुद्धि को योग में नहीं लगाया, दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। मन सोचने का कार्य करता है, टीवी स्क्रीन का काम करता है, और बुद्धि देखने का काम करती है। मन और बुद्धि को दोनों नहीं लगाया तो योग नहीं होगा। अब देखिए, आपने सिर्फ बाबा को देखा। जैसे हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, है ना, भक्ति मार्ग में क्या करते थे, एक माला लेते थे और कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, 108 बार। यदि शिवलिंग, जैसे अभी आप ध्यान से सुनना, ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शिव जी को नमस्कार करती हूं। मैंने आप सभी हमारे भाइयों से बोला, बाबा के बच्चों से बोला नमस्कार, आप सभी भाई क्या कहेंगे? बहनों से बोला नमस्कार, आप क्या कहेंगे? सभी फिर से बोला मैंने आपसे नमस्कार, आप क्या कहेंगे? फिर से बोला नमस्कार, आप क्या कहेंगे? अब मैं 108 बार सिर्फ नमस्कार करूंगा आपसे, नमस्कार नमस्कार, तो आपके मन में आएगा ना कि भाई जी तो क्लास करा नहीं रहे हैं, सिर्फ नमस्कार ही कर रहे हैं। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ऐसे ही हमने शिव जी को कैसे याद किया था भक्ति मार्ग में? हाथ में माला और सिर्फ माउथ योग किया था, माउथ योग, मुख का योग। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बुद्धि को समझ में आ जाता है कि एक नंबर का रट्टू तोता है। क्या है? एक नंबर का रट्टू तोता, इसका रोज प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हाथ में माला है और शुरुआत ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बुद्धि को पता है कि इसका रोज प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो अब बुद्धि क्या है? बुद्धि को तो नहीं लगाया ना परमात्मा से। बुद्धि को नहीं लगाया तो बुद्धि क्या करेगी? जाएगी। ओम नमः शिवाय। भिंडी कितने रुपए किलो है? ओम नमः शिवाय। 2000 की नोट तो नहीं रही गई? ओम नमः शिवाय। टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा? सास भी कभी बहू थी। बाजू वाले पड़ोसी बहुत बेकार, ओम नमः शिवाय। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ओम नमः शिवाय। बच्चे तो बहुत शैतान है, ओम नमः शिवाय। पूरी जिंदगी ना नरक बन गई, ओम नमः शिवाय। घर में टेंशन ही टेंशन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन सा योग हो गया? भटकता हुआ योग। फिजिकली सिर्फ हम बोल रहे हैं, पर बुद्धि कहां है? एनर्जी किस में आएगी? एनर्जी किस में आएगी? माइंड में आएगी या माउथ में आएगी? माइंड पावर बोलते हैं या माउथ पावर बोलते हैं? माइंड और इंटेलेक्ट तो कहां घूम रहा है? भिंडी बाजार में। यस और नो? फिजिकली है, फिजिकली प्रेजेंट है बस, पर मेंटली कहां है? बुद्धि का फोकस कहां है? भिंडी बाजार में है, टीवी में है, दोस्तों में है ना, रिश्तेदारी में है। फिजिकली यहां है, मेंटली है। तो एनर्जी आएगी? खुद ही पूछिए अपने आप से, आएगी एनर्जी? नहीं आएगी। अब यदि हम ऐसे ही योग लगा रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, सिर्फ ध्यान से देखिए, बाबा को देख रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। सिर्फ क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बुद्धि और मन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। फिर एक संकल्प आया, बुद्धि। अब बुद्धि का आप यूज ही नहीं करेंगे तो बुद्धि कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। बोलिए, जाएगी ना।
मन का यूज नहीं किया, बुद्धि का यूज नहीं किया, सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा बाबा मीठा बाबा, मैं पवित्र आत्मा हूं, बहुत दिन से समोसा नहीं खाया, मैं बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बाजू वाला पड़ोसी बहुत बेकार, सुनता ही नहीं मेरी, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, बच्चे बहुत शैतान हैं, मैं बहुत महान आत्मा। प्लेन गया ऊपर से, एक प्लेन के ऊपर संकल्प चलने लगा, एक ना एक दिन तो प्लेन रायपुर से मधुबन जरूर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं बहुत महान आत्मा हूं। ओम शांति। कौन सा योग हो गया ये भटकता हुआ योग है। कौन सा योग हो गया ये? भटकता हुआ योग। इसको राजयोग नहीं कहते हैं। और फिर बोलते हैं एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि फोकस कहां है? एकाग्रता नहीं। चलिए हम एकाग्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी रेडी हैं? रीढ़ की हड्डी सीधी। अच्छा, अब आप आराम से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी मत करो, आराम से बैठो, है ना। कैसी भी मुद्रा में बैठो और योग करो। योग लगेगा, तुरंत नींद आएगी। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, अलर्ट, कभी भी योग में हिलना डुलना नहीं है। जितना शरीर स्थिर होगा उतना योग परफेक्ट लगेगा। क्लियर हो गया सभी को? शरीर स्थिर रखें, शरीर अलर्ट। कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु शरीर स्थिर हो, आराम से रिलैक्स। पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे ना, आराम से रिलैक्स। अब आपकी बीज रूप अवस्था की टेस्टिंग करते हैं, है ना। हम खुद ही टेस्टिंग करेंगे। देखिए कि मेरे मन में, है ना, अभी आपको अगले 5 मिनट तक सिर्फ देखना है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। क्या देखना है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। न शिव बाबा को याद करना है, न ड्रामा को याद करना है, न कोई ड्रिल करनी है, न चार धाम का अभ्यास करना है। सिर्फ अभ्यास करना है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। तो देखते हैं कितने देर तक एक संकल्प में हमारा मन एकाग्र होता है। अंतिम अवस्था जो है बीज रूप, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी को कहते हैं बीज रूप अवस्था, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी स्थिति। अंतिम में यही स्थिति काम आएगी। और अभी भरोगे तो अभी अंत में एक काम आएगी, अभी नहीं करेंगे तो अंत में कुछ काम नहीं आने वाली। अलर्ट होकर अगले 5 मिनट तक सिर्फ एक ही स्वरूप में स्थित होना है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, तो जो पूरे 5 मिनट तक एक भी सेकंड जिनका व्यर्थ नहीं गया, सिर्फ पूरे 5 मिनट तक जिन्होंने ज्योति स्वरूप में स्थित रहे, एकाग्र रहे, वही हाथ उठाना अगले 5 मिनट के बाद जब मैं बोलूं। ठीक है, और कोई हाथ नहीं उठाना। क्लियर? चलिए, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। बस अगले 5 मिनट तक आपको करना है। मैं 5 से 1 काउंट करूंगा और आपको स्वरूप में स्थित होना है। 4, 5, 3, 2, 1। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इसी संकल्प में अगले 5 मिनट। ओम शांति। जिनको अगले पिछले 5 मिनट में जो एक ही संकल्प में स्थित है, देखो बाबा देख रहा है, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा यदि हाथ उठाएंगे, पर सच्चाई से बोलना अपने अंदर से। अगले 5 मिनट, पिछले 5 मिनट में जो सिर्फ एक ही स्वरूप में स्थित थे, मैं ज्योति स्वरूप, और कोई संकल्प नहीं आया, वो हाथ उठाइए। झूठ नहीं करना है, बाबा देख रहा है। और कोई संकल्प ही नहीं आया, एक भी संकल्प नहीं आया बीच में, उठाओ, वही उठाना। पूछूंगा मैं उनको बुलाकर यहां पर, इसलिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं पूछूंगा कि और क्या नहीं आया, इसलिए उठाइए। सिर्फ ज्योति स्वरूप ही दिखा, और कोई बीच में 1 सेकंड भी संकल्प नहीं आया। कहीं नहीं गई बुद्धि। बाबा को याद करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। बताइए, उठाइए हाथ, लंबा हाथ। कॉन्फिडेंस वाला जो हाथ होता है ना, ऐसा होता है, और जो आधा कॉन्फिडेंस वाला ऐसा होता है, और कॉन्फिडेंस वाला कम वाला ऐसा होता है। पूरा हाथ यदि फुल पावर से किया है, और बीच में कोई संकल्प ही नहीं आया, नहीं आया। चलिए, रिजल्ट कितना है? 1% रिजल्ट है अभी।
इस पूरी सभा में 1% रिजल्ट है, और अभी जो बोल रहे हैं वो पता नहीं कि वो उनको समझ में आया कि नहीं आया है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मुझे क्लियर नहीं है। अंतिम अवस्था क्या है हमारी? बीज रूप, एक संकल्प। सोचिए, सूरज की किरणें एक पेपर में 10 साल से पड़ रही हैं, 20 साल से पड़ रही हैं, सूरज के किरणों के प्रभाव से पेपर जलेगा? बोलिए। और लेंस लगा दिया तो जल जाएगा। तो बीजरूप अवस्था मतलब अपने सारे संकल्पों को समेटना, संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना। पूरे संकल्प कम करना, जितने कम संकल्प। दादियों के संकल्प कितने चलते हैं? 1 मिनट में 1-2 संकल्प, कम से कम 3-4 बस। जितने कम संकल्प उतने संकल्प पावरफुल, और जितने ज्यादा संकल्प उतनी ज्यादा स्थिति डाउन। हमारे पूरे योग का सार है संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना। क्लियर है सभी को? संकल्पों की क्वांटिटी को। तो अंतिम में यदि आज बाबा बोल दे कि कल विनाश होने वाला है, और रायपुर में जो बाबा के बच्चे हैं उन सबको मैं उनके देवत्व स्वरूप को देवता स्वरूप में सेट होना है सभी को। जितने जितने मंदिर हैं रायपुर के आजू बाजू, जितने भी मंदिर है छत्तीसगढ़ में, सबको वहां पर सेट होना है देवता के रूप में, मंदिर के रूप में, और भक्तों को सकाश देनी है। रेडी हैं आप लोग? क्या बाबा ने पर्दा खोल दिया तो कोई तैयार हो रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? तैयार हैं? तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा बताइए? अभी चलने दौड़ने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। क्या क्या करना है? 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। मेरे साथ रिपीट करिए, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। बोलिए। 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है। कितना योग करना पड़ेगा? 63। एक तो पहले से देखिए, एक स्केल है पूरी, ठीक है? 63 जन्मों के एक तो विकर्म है, उसको पहले विनाश करना है, माइनस करना है। उसके बाद 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है, तभी तो सतयुग में आएंगे ना। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा बताइए? बहुत पुरुषार्थ। दौड़ने चलने से 1 घंटा 2 घंटे से हो जाएगा? 1 घंटे के योगी, 2 घंटे के योगी, 3 घंटे के योगी, क्या जीवन ही योगी? जीवन ही योगी है ना? तो अब हमारा जीवन ही योगी बन जाए। चलिए, अब हम करंट स्थिति देख लिया हमने, आपको समझ में आ गया अब हमारी करंट स्थिति क्या है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संकल्प इधर उधर भाग रहे हैं ना, अब हमें पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और परिस्थिति बोलने के साथ नहीं आएगी, कभी भी आ जाएगी अचानक। अब बाबा ने बोल दिया कि आप सबको देवता बनना है, और आपको एक एक मंदिर में सेट कर दिया बाबा ने, ठीक है? चलो आप एक एक मंदिर में सेट हो जाओ सभी। कोई दुर्गा के मंदिर में, कोई काली के मंदिर में, कोई हनुमान के मंदिर में, कोई गणेश के मंदिर में, कोई महालक्ष्मी के मंदिर में, कोई विष्णु के मंदिर में, जो मंदिर, नारायण के मंदिर में, अलग अलग मंदिर। हाथ ऐसा कर लो सभी, अपने अपने मंदिर में सेट हो गए आप। फील करिए आप अपने अपने मंदिर में सेट हैं, और उस स्वरूप में स्थित हो जाइए कि बाबा के आप राइट हैंड हैं, मास्टर भगवान हैं, पवित्रता के स्वरूप हैं। हजारों आत्माएं, भक्त आत्माएं आपको पुकार रही हैं, आपको बुला रही हैं कि हे आत्माएं, हमें मुक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। बाबा से शक्तियों को भरते, सबको दान दें। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्
शक्ति स्वरूप हैं, देवी हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आपके सामने वाली परमात्मा की लाखों किरणें आप पर आ रही हैं और आप वही देवी, वही देव हैं जो कलप कलप आपने विजय पाई है और आप सकाश दे रहे हैं सभी आत्माओं को। इस दिशा में बैठी सभी आत्माओं को आप सकाश दे रहे हैं। आप सकाश दे रहे हैं सभी आत्माओं को। सामने हाथ, वाइब्रेशन हनुमान के स्वरूप में, गणेश के स्वरूप में, शिव शक्ति के स्वरूप में सकाश देते रहेंगे। सामने जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको कंबाइंड स्वरूप में, इस दिशा में जितने भी देश, प्रदेश, प्रकृति, गांव, जो भी आत्माएं, सबको सकाश, पशु, पंछी, प्रकृति, सारे इस दिशा में सबको सकाश देते रहेंगे अपने स्वरूप में। हजार भुजा वाले भगवान का हाथ आपके सिर पर है। अब वही हनुमान स्वरूपा है जिसको ना अनुमान है ना अभिमान है, केवल बाप समान है। शक्ति स्वरूप मास्टर भगवान फील करेंगे उस एनर्जी को और देंगे सकाश। लगातार वाइब्रेशन देते रहें। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इस दिशा में चेहरा कर लें। इस दिशा की समस्त आत्मा हमसे सब पर, सारे जितने भी यहाँ महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देवता स्वरूप हैं, उन सब पर पड़ रही है और सबकी एक साथ सामने की दिशा में सबका जीवन बदल रहा है। देखिए एनर्जी निकल रही है सबसे। तुम्हारी सरना तुम रक्षक, काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाथ देखा। पीछे अब उस दिशा में
पीछे उस दिशा में जितने भी पशु पंछी प्रकृति अशांत आत्माएं भटकती आत्माएं सबको सकाश बदलने चेहरा इस साइड इस दिशा में प्रकृति पंछी गांव देश प्रदेश अशांत भटकती तड़पती सभी आत्माओं को सकाश तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पर पावे जुग परताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर सामने चेहरा कर लेंगे अष्ट सिद्धि नौ निधि फील करें लगातार बाबा से असंख्य शक्तियां हम पर हमसे आंखों से हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं सबका कल्याण हो रहा है तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन गए हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो संग पार पाठ कर कोई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास अपने स्थान पर धीरे धीरे बैठेंगे बिल्कुल शांति के साथ ऐसे ही हाथ रखेंगे राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू हाथ ऐसे ही रखें अनुभव करें आपके मंदिर में कैसी भी आत्मा आ रही है देखें फील करें आप पवित्रता के सूर्य मास्टर भगवान हैं जो बाबा के अंदर शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आपके अंदर बाबा ने भर दी है और कह रहे हैं बाबा जाओ बच्चे पूरी दुनिया का कल्याण करो पूरी दुनिया को सतयुगी बना दो भटकती तड़पती अशांत दुखी कैसी भी आत्माएं हैं उन सब को सकाश दो प्रकाश फैलाओ उनके जीवन में। अब आपके सामने वो लोग आ गए हैं जिनके साथ आपके संबंधों में तनाव है, जो आपकी बहुत निंदा करते हैं, जो आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, जो आपकी चुगली करते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं और वो आपके सामने आकर गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। आंखें खोलें, क्या करेंगे आप? बोलिए। आप अपने स्वरूप में हैं, क्या करेंगे आप? वो आपको बहुत बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत कोस रहे हैं, आप क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? आपके एक हाथ में आशीर्वाद का हाथ है, दूसरे हाथ में गदा है, ठीक है? क्या करोगे? बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत आलोचना कर रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं आपके बारे में, क्या करोगे आप?
बोलिए, क्यों दोगे आशीर्वाद? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो आप? देवी देवता। क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे या डंडा मार देंगे या तलवार मार देंगे या गदा को उठा घुमा के दिया एक? क्या करेंगे? क्यों देंगे आशीर्वाद? क्योंकि आप कौन हैं? देवता है ही। जैसे ही अभी शरीर छोड़ेगा, अगला शरीर किस में आएगा? देवता स्वरूप में ही आएगा। तो अभी संस्कार देवता के होंगे तो देवता बनेंगे, सतयुग में जाकर देवता नहीं बनेंगे। समझ में आया? कई लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अभी कितना भी कुछ भी कर लो, सतयुग में तो देवता बनना ही है। बोले ब्रह्मा कुमारी इसमें आ गए तो देवता बनते ही हैं। भूल से कंफ्यूजन में मत रहना। और भी बहुत सारे युग होते हैं, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कंफ्यूजन में मत रहना। कौन है हम? कोई भी गालियां देगा, कोई भी कुछ भी करेगा तो क्या करेंगे? वाइब्रेशन देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ही नहीं हो गई। आज के बाद कभी दुखी होंगे, कोई आपको गालियां दे रहा है, कोस रहा है, कुछ भी कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो आप दुखी होंगे और उसको वाइब्रेशन देंगे, क्योंकि आप कौन हैं? देवता हैं। पक्का? कभी टेंशन में आएंगे? टेंशन में आएंगे? लक्ष्मी जी डिस्प्रिन की गोली खाकर बहुत हेडेक है, कितना क्या क्या बोल दिया मुझे। लक्ष्मी जी बैठी हैं सीट पर, हनुमान जी बैठा, रे भगवान क्या क्या बोला मुझे, और डिस्प्रिन की और सैराडॉन की गोली खा रहे। ऐसा कभी हुआ है? तो आप कौन हैं? देवता हैं। तो आप सबके हाथ को ऐसे ही रखना है अभी, ठीक है? यदि आप जहां पे भी जाओ, ऑफिस में भी जाओ, मार्केट में भी जाओ, सब्जी लेने भी जाओ, हाथ ऐसे ही रखना, हाथ नीचे नहीं रखना, पूरी भट्टी में हाथ ऐसे ही रखना। प्रैक्टिस करो अभी। यदि आपका हाथ ऐसे ही रहेगा तो आपसे विकर्म होंगे, बोलो, भूल होगी, पाप होंगे, व्यर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा मैं कौन हूं। हाथ नीचे रखे, भूल गए मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, राइट? हाथ ऊपर। इसी प्रकार बुद्धि का हाथ सदा ऊपर रह रहे हैं। मैं कौन? मैं भगवान का राइट हैंड देवता। आप किसी के सामने भी जाएंगे तुरंत याद रहेगा मैं कौन हूं? देवता हूं। गलत कर्म नहीं होगा आपसे। तो आज के बाद क्या करना है? हाथ ऐसा ही रखना है, ठीक है? हाथ ऐसा रहेगा तो गलत कर्म होगा किसी से? नहीं होगा। तो हाथ ऐसा रखना चाहिए ना? बताइए, कौन से हाथ की बात है? कौन से हाथ की बात है? बुद्धि के हाथ की, अंदर के हाथ की बात है। ये हाथ तो हमेशा नहीं रख सकते, नहीं तो बांध दे प्लास्टर, बताओ, फिर एक भी विक्रम नहीं होगा, गड़बड़ हो गई नहीं। याद रहेगा ना आपको प्लास्टर क्यों बंधा? क्योंकि मैं कौन हूं? देवता हूं। सारे देवता निकलो प्लास्टर बांध के, कोई गड़बड़ नहीं होगा कि मैं कौन? देवता। स्मृति आएगी आपको, मेमोरी, कनेक्टिविटी। तो रियल में मैं कौन? देवता। ठीक है? क्लियर है सभी को? चलो इसको हाथ नीचे करके मन का हाथ उठा लो। तो आज के बाद कंप्लेंट रहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोला। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं ना जो बहुत निंदा करते हैं आपकी, होंगे आपकी लाइफ में भी लोग होंगे जो निंदा करते हैं, जो आपके वो बुरा भला कहते हैं। जो मैन निंदा करने वाला है सबसे ज्यादा, वो आपके द्वापर युग में सबसे बड़ा भगत बनेगा। मैन बंदा, जो मैन है निंदा करने वाला, वो आपके मूर्ति के सामने द्वापर युग में भगत बनेगा। और उसके साथ जो चुगली सुनते हैं 4-5, कोई ढोलक में होगा, कोई मंजीरा में होगा, कोई हारमोनियम में होगा। तो यदि कोई आपकी निंदा करता तो समझ जाओ अपने ही भगत है, अपने सामने मंडली लगाएंगे, समझ जाओ, ठीक है? कभी भी कोई निंदा कर रहा है तो समझ जाना कि अभी यहां पर निंदा कर रहा है, फिर बाद में मेरा ही गायन करेगा, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी है। यस और नो? तो आज के बाद दुखी होंगे, ये मेरी निंदा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मैं कौन हूं? कौन हूं? देवता हूं। पूरी दुनिया की आत्माएं भटक रही हैं, कंदराओं में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, और भगवान ने आपको चुन लिया है।
आप कोई इलेक्शन वाले नहीं हो, आप सिलेक्शन वाले हो। अपने लिए ताली बजाओ। आप भगवान के राइट हैंड हो। भगवान ने आपको चुना या आपने भगवान को चुना? बोलिए। भगवान के राइट हैंड है आप। कितने महान आत्माएं हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं आप। पर जैसे ही हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, है ना, तो जामवंत जी याद दिलाते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी शक्तियों को भूल गए, तो बाबा और दादी ने मुझे भेजा है जामवंत बनाकर माउंट आबू से। जाओ भाई, शक्ति भाई, कि अपने भाइयों को याद दिलाओ कि हमें रावण की लंका को ध्वस्त करना है। सब हनुमान है कि नहीं हनुमान? पर जो अनुमान लगाता है और अभिमान रखता है वो हनुमान नहीं बन सकता। कभी भी अनुमान नहीं लगाना है कि बाबा ने कहा, कहां मैं देवता हूं। बाबा ने कहा और मान लो, ठीक है, क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। कौन है? उसने आपको सतयुग में भी देखा है ऊपर से। ये दुनिया के जितने भी लोग हैं सब यहीं आए थे, ठीक है, कलयुग तक इनकी एंट्री। ऊपर से बाबा ने हर युग में हमें देखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में देखा। इसलिए बाबा कहता है कि तुम सतयुग में देवता थे। और जब बाबा परम धाम से मधुबन में आते हैं ना, बाबा मिलन में जब आते थे, तो बाबा आपके इस स्वरूप को नहीं देखते, आपके सतयुगी स्वरूप को देखते हैं, आपके अनादि स्वरूप को देखते हैं। ये नहीं देखते कि इसके कपड़े कौन से, इतना कितना अमीर कितना गरीब, कौन सा जॉन, ये कुछ नहीं देखता बाबा। बाबा आपके संपूर्ण स्वरूप को देखता है, आपके स्वरूप को देखता है। इसलिए आपको तुरंत एनर्जी फील होती है, आपको चार्जिंग महसूस होती है और आप चार्ज हो जाते हैं। आपको बहुत पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव होते हैं, क्योंकि बाबा उस वाइब्रेशन में आपको, उस स्मृति में आपको सेट कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं बाबा? और बच्चे कहते हैं बाबा आप बैठे रहो, मैं तो चिंता करूंगा, बीपी बढ़ाऊंगा, शुगर बढ़ाऊंगा, आप बैठे रहो। बाबा क्या कहता है? बोलो, तुम चिंता मत करो। तो भाई चिंता दे दो ना, जब बाबा बैठा है तो पकड़ कर क्यों रखते? फिर बाबा बोलते पकड़े हो तो पकड़े रहो। फिर तो आज के बाद क्या करना है? पकड़ कर नहीं रखना है कुछ भी चीज, है ना। हम कौन हैं? बाबा के राइट हैंड। चलिए हम बहुत पावरफुल, बहुत 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 पावरफुल योग करने जा रहे हैं। सभी अलर्ट बैठ जाइए और पूरी स्थिति के साथ अगले 20 मिनट रेड लाइट, आंखों को बंद, गहरी लंबी श्वास, साइलेंस म्यूजिक बजा देंगे। गहरी लंबी श्वास लें। स्क्रीन पर देख लें सभी। एक मिनट म्यूजिक बंद कर स्क्रीन पर देखें। शरीर की सच्चाई को देख लें, हम कौन हैं, ठीक है। शरीर की सच्चाई ये देखिए, 2 mm की चमड़ी है, अंदर तो हड्डी और मांस है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है। देखो ये है एक्चुअल शरीर। देखो यदि 2 mm की चमड़ी निकाल दिया जाए तो ऐसा दिखाई देगा अपने अंदर का स्वरूप। अब बताओ क्या है शरीर के अंदर? जगदीश भाई कहते हैं हड्डी, मांस, गंदगी भरी हुई। एक बार यदि किसी ने पोस्टमार्टम का वीडियो देख लिया ना, अपने आप ही बैराग आ जाएगा शरीर से।
इतना नेगेटिविटी, गंदगी भरी हुई है शरीर में, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड, जो रेगुलर एक्सरसाइज का वजन अब्जॉर्ब करता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि स्मोकिंग से इसके चांस बढ़ जाते हैं। ये है शरीर, देखो अब क्या करना है, अनुभव करना है सबसे पहले कि बाबा परम धाम से आकर लगातार उनकी प्रखर किरणों से पूरा शरीर जलकर राख हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे अनुभव करिए। और फिर क्या करना है मेरे साथ, है ना। अभी साइलेंस म्यूजिक नहीं लगाएंगे, इसके बाद अलर्ट हो जाएं, फील करें बाबा प्रखर किरणों को बिखेरते हुए आ गए मेरे सिर के ऊपर। देखें बाबा आ गए हैं मेरे सिर के ऊपर अपनी प्रखर किरणों को बिखेरते हुए, शक्तिशाली किरणों को बिखेरते हुए। धीरे धीरे जो मेरा भौतिक शरीर है, जो पंच तत्वों से बना शरीर है, चमड़ी जलकर राख हो चुकी है, मांस जलकर राख हो चुका है, हड्डी जलकर राख हो चुकी है। मैं आत्मा, पूरा शरीर जलकर राख हो चुका है, पूरा शरीर जलकर राख। देखें, न चमड़ी, न हड्डी, न मांस, न शरीर। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। न चमड़ी, न हड्डी, न मांस, न शरीर। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। न चमड़ी, न हड्डी, न मांस, न शरीर। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। न चमड़ी, न हड्डी, न मांस, न शरीर। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। न चमड़ी, चमड़ी निकल गई देखिए शरीर से, मांस निकल गया, हड्डी निकल गई, क्या बची? आत्मा। बोलिए क्या बची? आत्मा में फिर से पैकिंग करिए। आत्मा के ऊपर हड्डी का ढांचा, फिर मांस, फिर चमड़ी, फिर कपड़े, फिर आभूषण, फिर स्त्रीलिंग, पुरलिंग, भाई बहन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब। ऊपर की पेंटिंग अलग है, अंदर मटेरियल एक ही है, हड्डी, मांस, चमड़ी। निकालो, चमड़ी निकल गई, मांस निकला, हड्डी निकली, क्या बची? जोर से बोलो। फिर से पैकिंग करो। आत्मा के ऊपर हड्डी का ढांचा, उसके ऊपर मांस, उसके ऊपर चमड़ी, चमड़ी के ऊपर फिर आभूषण, फिर पेंटिंग, बहन की पेंटिंग अलग, भाई की पेंटिंग अलग। चलिए अब अनुभव करें, बाबा परमधाम से लगातार किरणों को बिखेर रहे हैं और पूरा शरीर जलकर राख हो गया। चमड़ी जल गई, मांस जल गया, हड्डी जल गई, पूरा शरीर जलकर राख, पूरा शरीर जलकर राख। शरीर रूपी राख को विसर्जित कर दिया गया है नदी में। आप बचे आत्मा एक लाइट के शरीर में। आप बचे आत्मा लाइट के शरीर में। देखें, अपने शरीर रूपी राख को विसर्जित कर दिया है नदी में, बह गई है आपके शरीर रूपी राख। आप बचे केवल आत्मा लाइट के शरीर में। अब अपने स्वरूप को देखते जाएं, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, और यही गीत को गुनगुनाते रहेंगे एक साथ। आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा, आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा। सभी एक साथ अपने स्वरूप को देखते रहें, ज्योति स्वरूप को देखते रहें। और यही एक साथ रिपीट करेंगे, मनन करेंगे, गायन करेंगे बार बार। पहला पाठ और अंतिम पाठ यही है, सबसे ज्यादा इसी की प्रैक्टिस करनी है। यही आपको सर्वोच्च पद का अधिकारी बनाएगा। आत्म स्वरूपा ज्योति स्वरूपा,
आत्मस्वरूपा। ज्योति एक साथ गाते रहें। आत्मस्वरूपा गाते रहें, कई लोग आवाज नहीं आ रही कई लोगों की। ज्योति स्वरूप आत्मस्वरूप, भाई लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ज्योति आत्मस्वरूपा ज्योति आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा ज्योति स्वरूपा आत्मस्वरूपा आत्मा रूपा ज्योति रूपा 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 ज्योति रूपा आत्मा रूपा ज्योति रूपा आत्मा रूपा ज्योति रूपा आत्मा रूपा ज्योति आत्मा ज्योति रूपा ज्योति रूपा ज्योति रूपा आत्मा 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 रूपा रूपा ज्योति रूपा आत्मा रूपा हड्डी न हड्डी न मांस न शरीर। बोलिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब पैकिंग करेंगे और निकालेंगे और जलाएंगे। देखिए, चमड़ी निकल गई, मांस निकल गया, हड्डी निकल गई, क्या बची? फिर से पैकिंग करो। हड्डी, आत्मा के ऊपर किसका ढांचा? हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चमड़ी, फिर अलग अलग, है ना, बहनों की पेंटिंग, भाइयों की पेंटिंग, फिर जात, रीति रिवाज, दुनिया भर के अलग अलग बातें। निकालिए चमड़ी, क्या बचा? मांस निकल गया, क्या बची? हड्डी निकल गया, क्या बची? मैं आत्मा हूं। अब देखिए, पूरा शरीर परमात्मा की शक्ति प्रखर किरणों से फिर से जलकर राख। चमड़ी जल गई, मांस, हड्डी सब जल गई और जल के राख हो गई और उसको नदी में विसर्जित कर दिया है। अब आप एक लाइट के शरीर में आत्मा हैं। अब एक शरीर नहीं जिसमें एक आत्मा है, पर अब एक आत्मा है जिसका ये शरीर है, ज्योति स्वरूप। शरीर ही नहीं तो कहाँ जाओगे? अब शरीर ही नहीं तो ना आकर्षण, ना लगाव, न झुकाव, न प्रभाव, न स्वभाव का कोई चक्कर। बस मैं आत्मा, लाइट के शरीर में। चलिए उड़कर सूक्ष्म वतन में, उड़कर चलेंगे सूक्ष्म वतन में, उड़कर चलेंगे सूक्ष्म वतन में। देखिए, सफेद प्रकाश की दुनिया, सफेद प्रकाश की दुनिया। सूक्ष्म वतन का कैसे अनुभव करना है स्क्रीन पर देखेंगे पहले, फिर अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे फरिश्तों के बाबा ब्रह्मा बाबा अपनी प्रखर किरणों को
फैलाते हुए भ्रकुटी में बाबा बैठा है, शिव बाबा, और बाबा मुझे बुला रहे हैं और बहुत प्यार से मुझ बच्चे को गले लगा रहे हैं। कभी वॉक कर रहे हैं, कभी वरदान दे रहे हैं, कभी दृष्टि दे रहे हैं। स्क्रीन पर देखें, ये गाना जो बना है, इसको देखने के बाद हजारों आत्माओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम के मोती आ जाते हैं। देखो, बाबा के प्यार में समा जाओ। घुल गया हूं तुझ में कुछ ऐसे, कोई फर्क नहीं महसूस होता है। न जाने मैं कहाँ खत्म होता हूँ, न जाने तू कहाँ शुरू होता है। घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, समंदर में जैसे सांसों की गंगा हवाओं में जैसे कोयल ऐसे मिसरी। बचा नहीं, खो दिया है खुद को तुझ में कहीं। मैं सवेरा ही था, दरिया भी था, किनारा भी था, तुझ में ही था, तेरा ही था, अंधेरा ना मैं सवेरा ही था, दरिया भी था, किनारा भी था, तुझ में सारा का सारा ही था मैं। याद आ गया घर का पता हो जैसे, खुशबू से मिल जाए खुशबू जैसे, रूह को दिख जाए आईना जैसे। घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे। अपने आत्म स्वरूप, फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को देखें और आपके बाजू वाली जो आत्मा है उसको दृष्टि लेंगे। दो दो का ग्रुप बना लें, बाजू में देखें, थोड़ा आमने सामने, दो दो की टीम खड़े हो जाएंगे। देखें और मैं जो संकल्प दे रहा हूं वैसे संकल्प देंगे। बाबा, ये जो भी आत्मा मेरे सामने है, ये आपका राइट हैंड है, पवित्रता का सूर्य है, मास्टर भगवान है, यही वो सतयुगी आत्मा है बाबा, जिससे आपको बहुत बड़ी सेवा करवानी है। बाबा,
ये अथाह शक्तियों से भरपूर आत्मा है, महान आत्मा है। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं, आपकी आंखों से, दृष्टि से, मस्तक से, लाइट के शरीर से वो वाइब्रेशन निकल रहे हैं और सामने वाली आत्मा पर पहुंच रहे हैं। शरीर में है, चमकता हुआ सितारा है, फरिश्ता स्वरूप है, बाबा का राइट हैंड है। बाबा लगातार इन आत्माओं में पवित्रता की किरणें भर रही हैं। बाबा इस सब पवित्रता का सूर्य बन जाएं। बाबा इस सब मास्टर भगवान बन जाएं। बाबा इस सब विश्व के विशेष विश्व कल्याणी आत्मा बन जाएं। बाबा ये आपके राइट हैंड है, इस सर्वशक्तिमान की संतान है, पान है। लगातार दृष्टि देते रहें। सभी अभी निमित आत्मा जैसे हम हैं, अभी हमको सब वाइब्रेशन देंगे, बाबा की किरणें सब पर आ रही हैं, अनुभव करेंगे सभी। बाप दादा की किरणें स्क्रीन पर देखें। शिव बाबा निमित आत्मा पर की प्रकृति में बैठा है, दादी की, बाबा की। ऐसे ही बाबा की शक्ति हम पर आ रही है और हमसे सब पर जा रही है। सभी जितने भी आत्माएं यहाँ पर हैं, पहले बाबा की किरणें मुझ पर, मुझसे सब पे जा रही है और सबकी एक साथ फिर सामने मुझे दीजिएगा एनर्जी वाइब्रेशन, सबकी एक साथ वाइब्रेशन सामने जा रही है। सभी सामने देखें, बाबा की एनर्जी आप पर सबसे पहले, फिर पूरी टीम पर, सबको कल्याण हो। इमर्ज करें, बाबा की शक्ति पहले खुद में भरें भरपूर। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, 1000 भुजा वाले भगवान की करोड़ों शक्तियां मुझ पर आ रही हैं और मुझसे वाइब्रेशन सब में जा रहे हैं, जितने भी आत्माएं हैं सब में, और सबकी एक साथ सामने आ रही है। देना है पहले, फिर सबको देना है और सबकी एक साथ एनर्जी यहाँ निमित आत्मा पर फोकस करनी है। अगले 5 से 7 मिनट सकाश देने की विधि जान लीजिए। हाथ नीचे करेंगे, अलर्ट। बाबा से लीजिए, सबको दीजिए। सब जितने भी यहाँ फरिश्ते हैं, सबका जीवन शक्तिशाली बन रहा है, सब पवित्रता के सूर्य बन रहे हैं। सोचिए, एक एक की सकाश हजारों हजारों को जा रही है और हजारों की सकाश एक एक को मिल रही है। कितनी शक्तिशाली स्थिति है। सब पवित्रता के सूर्य बन चुके हैं, सब महान पवित्र बन चुके हैं, सब के जीवन के विघ्न समाप्त हो गए हैं। सब पवित्रता के सूर्य सुख समृद्धि से भरपूर, ऐसे ही सकाश सामने।
अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब फिर से सूक्ष्म वतन में अपने आप को अनुभव करें। फिर से पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन और अब आंखों को बंद करके फील करेंगे या आंखें खोलकर फील करेंगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, कंफर्ट फील हो। बाबा के साथ का अनुभव इस गाने में जैसे कि अभी देखा था उसको फील करिए। आप ही वो बाबा के पास वाली आत्मा है। बाबा के साथ चलना, भूल गया हूँ तुझ में बाबा कुछ के ऐसे, साथ कोई फर्क खाना नहीं खाना, महसूस होता है। वॉक करना, गोद में सोना, न जाने मैं कहाँ खत्म होता हूँ, ऐसा अनुभव करते न जाएं। जाने सूक्ष्म तू कहाँ वतन शुरू में होता है। फरिश्ते स्वरूप का अनुभव, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप का अनुभव। यदि सूक्ष्म वतन का दृश्य नहीं दिखे तो स्क्रीन पर देखकर फिर वो ऐसा अनुभव करना है। कुछ ऐसे बारिश की बूंद समंदर में जैसे, सांसों की गंगा हवाओं में जैसे, कोयल का कलरव गाओं में जैसे, बादल की धुंध पर्वतों पर हो जैसे, मिस्री की डलियां शरबतों में जैसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे। तुझ में ही था, तेरा ही था, अंधेरा नाम सवेरा ही था, दरिया भी था, किनारा भी था मैं, तू ही था, दरिया भी था, किनारा भी था, तुझ में सारा का सारा। धस्तर पर याद आ गया घर का पता हो जैसे, खुशबू से मिल जाए खुशबू जैसे, रूह को दिख जाए आईना जैसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ फील करेंगे, समा जाएंगे, घुल जाएंगे बाबा में। अब देखें बाबा मम्मा पवित्रता के सागर है और उनसे पवित्रता का झरना लगातार मेरे ऊपर गिर रहा है। फील करें सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता बाबा और मम्मा की भ्रकुटी से और शिव बाबा से लगातार पवित्रता का झरना मुझ पर गिर रहा है। मुझ आत्मा में जो भी मैलापन है, दाग है, कड़े संस्कार, कमज़ोर संस्कार है, वो सब धुल रहे हैं, सब क्लीन हो रहे हैं। लगातार पवित्रता की
बारिश मुझ आत्मा पर हो रही है और मेरी क्लीनिंग हो रही है, सफाई हो रही है। अगले 10 मिनट फील करें सूक्ष्म वतन में। अलर्ट हो जाएं सभी, अलर्ट। रीढ़ की हड्डी सीधी, फील करें लगातार पवित्रता का झरना मुझ पर गिर रहा है। पूरे विक्रम, पूरे नेगेटिव संस्कार धुल रहे हैं, कमजोर संस्कार धुलकर साफ हो चुके हैं। अलर्ट। अलर्ट। लगातार अनुभव करें पवित्रता की। इस पूरे हॉल में पवित्रता का झरना भर चुका है। पवित्रता के वाइब्रेशन इस हॉल में पूरा भर गए हैं। जो भी आत्मा इस हॉल में प्रवेश करेगी उसकी सारी जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। उसकी जो भी दुख दर्द चिंता सब समाप्त हो जाएगी। पूरा हॉल आपका ऐसे ही, पूरा बाबा का ये हॉल पवित्रता के झरनों से भर गया है। ये मानो सूक्ष्म वतन ही यहाँ आ गया है। मम्मा बाबा हमारी कमला दीदी सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन दे रही हैं। पूरी आत्माएं पवित्रता की किरणों से मगन हो गई हैं। जैसे जल मग्न हो जाता है ऐसे ही लगन में मगन लवलीन स्थिति। धीरे धीरे उसी लवलीन स्थिति में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हमें दिल से बाबा के लिए गीत गाना है। भले हम गायक नहीं हैं, हम सिंगर नहीं हैं, पर बाबा के लिए गीत हम गाएंगे। दोनों हाथों को खोल लें। बाबा सामने हैं, सूक्ष्म वतन में हैं। बाबा के लिए गीत गाना है। आंखें खोल लेंगे, बाबा के लिए गीत गाना है। ठीक है, जैसा जैसा मैं करते जाऊंगा वैसा वैसे आप फील करते जाएंगे। और गाना है, गाना भी है, सिर्फ एक्शन नहीं करना है। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद। बोलो बाबा से। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। फील करें बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, स्वयं बाबा ही हमारा हो गया तो और क्या चाहिए। वाह बाबा वाह, बोलिए वाह 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 वाह। फील करें। तू
समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। फिर से तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाकी सब बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। सब दिल से गाइए। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। खुशहाल कर दिया, मेरे जीवन को खुशहाल कर दिया। दिल से गाएं बाबा के लिए। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। कहाँ थे बाबा हम, आपने कहाँ पहुंचा दिया। वाह 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 वाह। दिल से बाबा के लिए कृतज्ञ भावना, दिल की भावना। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। सबके लिए गाना गाया हमने, पर बाबा के लिए गाना गाना है। बाबा हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। कभी भी मुसीबत आए सबसे पहले कौन आएगा? बाबा आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस किसको देना है? बाबा को। दुनिया को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, दुनिया अपने आप आपके पीछे आएगी। एक को पकड़ लो, सब साथ जाएंगे। जड़ में रहना है, पत्तों के पीछे नहीं भागना है, पत्ते अपने आप आएंगे। अब बाबा का हाथ अनुभव करिए। जैसे सूक्ष्म बदन का दृश्य देख लिया ना आपने, अनुभव करो। बाबा का हाथ आप पकड़े हुए हैं और आप वॉक कर रहे हैं। चलिए अनुभव करिए, बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं, आप वॉक कर रहे हैं, मेरे संग संग चल रहे हैं बाबा, मेरे संग संग बाबा चल रहे हैं। फील करिए लगातार कि बाबा मेरे संग संग
चल रहे हैं, मेरे संग संग चल रहे हैं बाबा, फील करिए। बाबा मेरे संग संग चल रहे हैं, फील करिए। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बाबा के हम बच्चे सिर्फ योग लगाने के लिए सेंटर में बैठे 2 मिनट योग लगा लिया बस, फिर उसके बाद बाबा परमधाम में, हम अपने काम में, इसका संबंध नहीं है। हमेशा भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं। कभी भी 2 बच्चे थे बाबा के, दोनों गाड़ी में बैठे, एक बाबा का, दोनों बाबा के बच्चे, एक्सीडेंट हुआ, एक ने शरीर छोड़ दिया और एक बच गया। सूक्ष्म मतन में पूछा गया, बाबा ये तो दोनों आपके बच्चे थे, एक ने शरीर छोड़ा, एक कैसे बच गया? तो पीछे वाला जो बच्चा था वो बाबा की याद में नहीं था, और सामने वाला बच्चा था वो बाबा की याद में था। तो इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि आपने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एडमिशन ले लिया, बाबा के बच्चे बन गए, जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अंतमति सो गति, जो बाबा की याद में सदा रहेगा, उसको बाबा मदद करेगा। उसको बचाया बाबा ने, राइट? इसलिए सदा बाबा की याद में रहोगे, कभी भी कोई भी आपको कोई फरियाद नहीं करना पड़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सदा कंबाइन स्थिति में आप अनुभव करो कि आप वॉक कर रहे हैं बाबा के साथ, भोजन कर रहे हैं बाबा के साथ, चल रहे हैं बाबा के साथ। चलिए। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। दिल में जान चलता है उनकी किरणों। अंगुली दे दो बाबा को, बाबा आपको पकड़ेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, आप तो कभी कभी छोड़ देते हो। जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। बोलो, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बोलिए, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। वाह। देखो मैं चकोर की तरह, नाचूं में ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अपने पेन कॉपी लाया है अपने साथ में? जिन्होंने लाया है, अपनी जो भी कमी कमजोरी है आज उसको सदा के लिए इस दिव्य यज्ञ में छोड़ना है। अनुभव करेंगे, अपनी जो भी कमी कमजोरी है उसे लिख लेंगे। जो भी कमी कमजोरी, जो ऐसा संस्कार, आलस, अलवेलापन, जोर से बोलना, क्रोध, दृष्टि की थोड़ी देहमान आने वाली दृष्टि, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, बातों को पकड़ना, अकेलापन, ये सारी चीजें, मूड ऑफ करना, ये जो भी जो है लिख लो। दृष्टि वृत्ति की चंचलता, जो भी है ना, सारी जो कमजोरी है लिख लो। कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आपके पुरुषार्थ में बाधक हैं? कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते? उन सबको संस्कारों को लिखो। आज उसका हम हवन कर देंगे, आज उसको सदा के लिए बाबा को समर्पित कर देंगे।
निकाल देंगे उसको अपने अंतःकरण से। सभी लिखिए, किसी के पास कागज नहीं है दूसरे से ले लीजिए। सभी लिखिए, अपनी कमी कमजोरी जो आप नहीं चाहते हैं सभी लिखिए। आपके पास 3 मिनट का समय है, सभी लिखिए। ऐसा कोई भी विघन, ऐसी कोई भी बातें जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, सब लिखना है। लिखें ओनली। अब आप 30 सेकंड बचा है, फटाफट लिख लीजिए बस, और बाकी लिखते रहेंगे। अब यहाँ से एक एक लाइन क्लियर होगी, कुछ निकाल दीजिए जो भी नहीं चाहते। और आज से प्रॉमिस बाबा को कि आज के बाद बाबा ये कभी रिपीट नहीं होगी, और आज के बाद मुझे सदा के लिए अपने जीवन को दिव्य फरिश्ते, मैं देवता हूँ, मैं कभी भी किसी की भी कहने पर परेशान नहीं हो सकता, किसी कोई की निंदा करने में कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देवता हूँ। मुझे आज अनुभव हो गया है। एक इस साइड रख देंगे। अभी करना क्या क्या है, वहां से शुरुआत करेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे मीनाक्षी बहन की तरफ से। यहाँ पे जाएंगे, रखेंगे, वहां पर अनुभव करेंगे कि आपने वहां पर स्वाहा कर दिया। दृष्टि लेंगे मम्मा बाबा की, फिर से आकर घूम के अपने स्थान पर बैठेंगे। ठीक है, बहनों को ऐसा करना है और भाइयों को भी यहाँ से शुरुआत करनी है। वहां पर डाल देंगे और चिटकी यहाँ अनुभव स्वाहा कर देंगे। देखेंगे आपने वहां स्वाहा कर दिया, फिर आकर अपने स्थान पर बैठेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जाना है, स्वाहा करना है, अनुभव करना है, 1 सेकंड के लिए वहां लेना है दृष्टि, फिर आके अपने स्थान पर बैठना है। चलिए मीनाक्षी बहन जी की तरफ से शुरुआत करेंगे। खड़े हो जाइए वाली लाइन, पहले एक एक लाइन, ये वाली लाइन भी खड़े हो जाइए भाइयों की। यहां से जाएंगे, वहां पर चिटकी डालेंगे, संकल्प कर देंगे कि आप आज मैंने सारी जो भी अपने अंतःकरण से जो भी कमी कमजोरी है, जो भी संस्कार है, सदा के लिए मैं स्वाहा कर रही हूँ, स्वाहा कर रहा हूँ। ऐसे जाते जाइए और फिर अपने स्थान पर बैठते जाइए। लाइन से करेंगे। बस वहां डालना है, फिर अपने स्थान पर बैठ जाना है। 1 मिनट दृष्टि लेंगे बाबा की, उस यज्ञ में स्वाहा कर देंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। करते रहें ऐसा, एक एक लाइन, और अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक एक लाइन उठेगी और फिर अपने स्थान पर बैठते जाएगी। और बाकी लोग जो हैं वो सकाश देते जाएं कि बाबा सबकी विघ्न समाप्त हो जाएं। जो बाकी लोग बैठ रहे हैं वो सकाश देते जाएं, सबके विघ्न समाप्त हो जाएं, सबकी परिस्थिति सॉल्व हो जाए, भगवान सब पवित्रता के सूर्य बन जाएं। और इस हॉल में आज जितनी भी आत्माएं आए कोर्स करने के लिए, बाबा का ज्ञान सुनने के लिए, सब पवित्रता के सूर्य बन जाएं, सब बाबा के बच्चे बन जाएं। ऐसे संकल्प के साथ चलिए बढ़ते जाएंगे। जिन्होंने डाल दिया है बैठे बैठे भी संकल्प करते जाएं, सब देते जाएं बाबा को, और सकाश देते जाएं,
सबकी समस्या सॉल्व होती जाए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाए। बढ़ते जाएंगे, तुरंत डाल के आगे बढ़ते जाएंगे और जगह में बैठकर योग करेंगे। फिर डालते जाएं, बढ़ते जाएं, डालते जाएं, बढ़ते जाएं, अपनी जगह में सकाश देते जाएं कि बाबा इस सारी समस्या भी समाप्त हो और सबकी समस्या, सबकी कमी कमजोरी जो भी सब समाप्त हो जाएं, सब निर्विघ्न बन जाएं, सब पवित्रता के सूर्य बन जाएं। सब हल्के हो गए? हल्के हो गए सभी? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। अभी आप सबके लिए होमवर्क है। आज 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आप जब अभी घर में जाएंगे 1 घंटे सकाश देना है आज के शाम के प्रोग्राम की सफलता के लिए। देंगे सभी? उठाइए हाथ। बहुत अच्छा। कि आज जो बाबा का प्रोग्राम होगा, लास्ट दिन का सेलिब्रेशन, उसमें जो भी आत्माएं आए वो बाबा की बन जाएं, बिल्कुल बाबामय हो जाएं। राइट? हाँ, आदरणीय दीदी जी बोल रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग है, तो 5:30 बजे से आकर आपको योग करना है ताकि वाइब्रेशन ऐसा जलमग्न, योग मग्न हो जाए, पवित्रता का मग्न हो जाए, जो भी आत्मा आए वो लगन में मगन हो जाए। ठीक है ना? 5:30 बजे से आपको आना है। दीदी जी ने कहा आज इंटरनेशनल योगा भी है, बहुत पावरफुल, और बहुत पावरफुल वाइब्रेशन बनाकर रखिए कि बाबा, दादी, एडवांस पार्टी के सभी फरिश्ते, हमारी कमला दीदी, भाई जी सब आए हैं, सब एक साथ सकाश दे रहे हैं, और सब जो भी नॉन बी के आ रहे हैं, बाबा के नए बच्चे, वो सब बाबा के बच्चे बन रहे हैं। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अभी तो आज हमने थोड़ा चकाचुकी कराई है, और भी अच्छे लेवल में कभी भट्टी कराएंगे अगले बार। तो अब तो हमारा रायपुर घर ही आना जाना रहता ही है, कराएंगे कभी। तो अभी जिनको भट्टी में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, 4-5 अनुभव हम लेंगे, जिनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज की भट्टी में, वो अपना अनुभव सुनाने के लिए आ सकते हैं स्टेज पर। हाथ उठाइए जिनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो 2-4 आत्माओं को हम लेंगे अनुभव सुनाने के लिए। आइए भाई जी, आप आइए। हाँ, 2-3 आत्माओं क्या अनुभव किया? हाँ हाँ, मीनाक्षी बहन आइए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का तो इतना प्यारा अनुभव हुआ है कि बयान करना तो बहुत मुश्किल है, पर तो भी 2 शब्द में बाबा को, एक तो सबसे पहले तो शुक्रिया कहूँगा बाबा का और भाई जी का, जिन्होंने आके अपना इतना कीमती समय दे के हमें भट्टी कराई और हमारे अंदर जितने भी कुछ समस्याएं थी उसको सॉल्व करने का रास्ता बताया। भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव में बहुत दिन से थोड़ा सा परेशान था, व्यापारी हूँ,
तो थोड़ा सा हलचल चल रही थी। आज मुझे बाबा ने एकदम क्लियर कर दिया कि नो टेंशन, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो ये तो मुझे आज एकदम क्लियर हूँ कि जितनी मेरी समस्याएं आज बाबा को मैंने दे दी है, पूरी, थोड़ी भी नहीं रखा, पूरी दे दिया। और जो गाना चल रहा था वाकई में आज ऐसा लग रहा था एकदम आंसू बह रहे थे कि फील हो रहा। भाई जी बोले ना कि जो गाना सुनेगा आंसू बहेंगे, वाकई मैं तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बाबा ऊपर रख रख के मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, नो टेंशन नो टेंशन। थैंक यू भाई जी, मेरे को आज यही अनुभव हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया शक्तिराज भाई जी। मैं अभी आज ही इस भट्टी में आई थी। ऐसा लगा जैसे मैं आई यहाँ पर, उस समय देवी रूप का अनुभव था कि मैं मंदिर में देवी इतनी सकाश उस पिता के आती जा रही थी और चारों तरफ बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी, फैलती जा रही थी। इतना सुंदर अनुभव था। किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब खत्म होके सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की सारी किरणें फैल रही थी। फिर जो सूक्ष्म वतन का अनुभव था, ओहो, कैसे बाबा का आशीर्वाद, कैसे बाबा से मिलन, कैसे सारी शक्तियाँ हमारे अंदर चली आ रही है और जितना मन में भरा हुआ था वो सब कुछ निकलता जा रहा था। मन में भारीपन था, वो सब धुलते जा रहा था। इतना शानदार अनुभव कि दोनों आँखों से झर 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 आंसू बहते जा रहे थे और उस पिता की दृष्टि और सारी शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही थी। उसका प्यार, उसका आशीर्वाद सब कुछ मुझ में समाते जा रहा था और मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी सब खत्म होती जा रही थी। आज मैंने इतना अनुभव किया उस पिता का प्यार कि वो मेरा पिता है, वो मेरा साथी है, वो मेरा सब कुछ है। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। क्या शानदार सूक्ष्म वतन में मैंने आज पिता का आशीर्वाद लिया और फिर परम धाम का अनुभव, मेरे संग संग चलते बाबा का अनुभव। वाह वाह शक्तिराज भाई, इतना शानदार मेडिटेशन, ओहो, मैं बोल नहीं सकती। कितनी खुशियाँ और कितना मेरा मन आज भारी था, वो सब बाबा के आगे धुल गया। सारे मन का जो भारीपन था वो हल्का हो गया और इतने सुंदर संकल्प जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, जो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो सारा लिख के बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। इतना शानदार मेडिटेशन, इतना शानदार। आज तो बस बाबा के प्यार में मन खुशी से झूम रहा है, शक्तियों से भरपूरता अनुभव हो रही है। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया सविता बहन, शुक्रिया शक्तिराज भाई, शुक्रिया। और जैसे मैं इस हॉल में घुसी, इतनी एनर्जी थी इस हॉल में। जब मैं एंटर करी, आप सब मेडिटेशन में थे, ऐसा लग रहा था कि तेज वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है, तेज शक्ति अंदर में आ रही है। आज ये हॉल की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, आप सबके योग से वो महसूस हो रही है। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। ओम शांति। ऐसा सबको अनुभव हुआ है ना? तो अब टाइम भी हो गया है। आदरणीय दीदी जी, आपको दिल के उद्गार, दिल की भावनाएं दीदी जी अब आगे बताएंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों ने आदरणीय शक्तिराज भाई के द्वारा 2 घंटे की बहुत सुंदर भट्टी की
आपने तो एकदम अंतर जगत की यात्रा कराकर कैसे बाबा की समीपता का अनुभव करना है और समय अनुसार जो बाबा हमें इशारा भी दे रहे हैं कि बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, बहुत थोड़ा सा पल हमारे पास में है और इस थोड़े से क्षण में ही इस ब्राह्मण जीवन के इतने सुंदर जीवन में हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। तो जिस प्रकार जो पुरुषार्थ की रफ्तार हम ब्राह्मणों की चल रही है, ऐसे तो हर एक को पता है कि संपूर्णता के स्टेज क्या है और हम उस स्टेज के कितने करीब है। ये आप खुद जो बाबा ने ज्ञान दर्पण दिया है, आज की मुरली के अनुसार जो बाबा ने कहा, उस ज्ञान दर्पण में स्वयं को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी गति को और कितना तीव्र करना है और कितना फास्ट करना है। और आदरणीय शक्तिराज भाई ने जो हमें इस प्रकार के टिप्स दिए हैं, तो उसके तह में जाकर, गहराई में जाकर के व्यर्थ से मुक्त होकर आलस्य, अलबेलापन, गफलत, इन सब बातों को छोड़ करके बस हमें फोकस करना है अपनी संपूर्णता की ओर। तो जिस तरह इस 2 घंटे में था तो समय बहुत थोड़ा सा, लेकिन इस थोड़े से समय में ही आपने बहुत हम आत्माओं को गहराई में लेकर के गए। तो जो भी आप सबने लिया है, तो इसे क्या करना है आगे, इसके द्वारा अपने पुरुषार्थ की गति को बहुत तीव्र करना है। सभी करेंगे ना? सभी करेंगे ना? हाँ? बाबा को ये सर्टिफिकेट देना है, इसीलिए प्यारे बाबा ने आदरणीय शक्तिराज भाई को आप सभी को चार्ज करने के लिए भेजा है। हाँ? तो इनके लिए जोरदार ताली बजा करके इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आपसे विशेष आग्रह भी करते हैं कि आप यूँ तो बहुत व्यस्त रहते हैं और आपका देश विदेश सब जगह बड़े बड़े कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से, व्यस्ततम अपने कार्य में से आप समय निकाल करके आएंगे और हम सबको फिर से ऐसे ही भरपूर करते रहेंगे। आप सभी चाहेंगे ना? हाँ? तो एक हाथ की ताली बजा करके आदरणीय शक्तिराज भाई का अभिनंदन और शुक्रिया। और शाम का जो सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यूँ तो शिविर में शाम के समय भी बहुत, सुबह से ज़्यादा संख्या शाम की होती है और आदरणीय शक्तिराज भाई साहब ने तो सुबह वालों को भी निमंत्रण दिया है शाम के लिए। तो आप सोचो इस हॉल में क्या बैठने की कैपेसिटी कितनी रहेगी। तो इसीलिए बालकनी में भी आप सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था रखी हुई है। आप सभी शाम को जिन भाई बहनों को आना है, खुला निमंत्रण है। देखो बाबा ने हॉल भी इतना सुंदर बड़ा दिया है, तो इसीलिए आप चिंता नहीं करना, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और शाम को ठीक 5:30 बजे आप सभी आ जाएंगे और पावरफुल 7 बजे तक शक्तिशाली हम सभी योग करेंगे ना। जो पावर ऑफ सकाश के द्वारा कैसे विश्व की आत्माओं को सकाश देना है, आज का वो दिन है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना। तो इसीलिए आप सभी को यहीं पर ही आकर के विशेष योग करना है। 2 मिनट बस, आप सभी 2 मिनट बैठेंगे, 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे, उसके पश्चात ही आप सभी प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा
जा